इस वीडियो में हम इस ड्राइंग को बनाने वाले हैं और समझने वाले हैं किस तरीके से ऑटोकैड में ड्राइंग को बनाते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक या डिजाइन फील्ड से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में आपको प्रैक्टिकल मैकेनिकल ड्राइंग टेक्निक्स सीखने को, इंडस्ट्री में रियल प्रोजेक्ट में काम कैसे किया जाता है, ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम टॉप के सेंटर से शुरू करने वाले हैं। तो टॉप के सेंटर से शुरू करेंगे। हम थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं। जो हमारा बोर है वो 28 mm का है और आउटर रेडियस हमारा 30 रेडियस का है और पीसीडी सर्कल है हमारा वो है डाया 44 का। तो यहाँ से मैं या तो की बोर्ड से कमांड सी इंटर ले लेता हूँ फर्स्ट नंबर की कमांड, या तो आप ड्रॉ टूलबार से ले सकते हो। ड्रॉ टूलबार पे जाता हूँ मैं, यहाँ से सेंटर रेडियस लेता हूँ और सेंटर रेडियस डाल देता हूँ। हमारी है 30, तो वैल्यू यहाँ से मैं 30 डाल देता हूँ। उसी के सेंटर से हमको डाया 28 का लेना है और डायामीटर 44 का लेना है। यहाँ से सी इंटर प्रेस करता हूँ मैं और डायामीटर ले लेता हूँ और डायामीटर डालता हूँ मैं 28 mm। स्पेस दबा के मैं कमांड को रिपीट कर देता हूँ और यहाँ से डायमीटर वापस लेता हूँ। और सेकंड डायमीटर है हमारी जिस पीसीडी सर्कल है जो हमारा 44 mm का है, तो यहाँ से मैं 44 mm डाल देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो टॉप सर्कल रेडियस और डायमीटर हमने क्रिएट कर दिए। अब हमको क्या करना है, जो हमने डायमीटर 44 का लिया है अब हमको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऑब्जेक्ट रेड डाल देता हूँ और यहाँ से बाई लेयर पे जाता हूँ और यहाँ से सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों उसी डायमीटर पे हमको यहाँ पे डाया 8 के 6 होल बनाने हैं, जो जिसमें हम एरे पोलर कमांड यूज करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है, ज़्यादातर बहुत यूजफुल होती है, बहुत यूज करते हैं इसको। तो क्या करना है, यहाँ से सेंटर पे मैं एक रेडियस 8 का बनाऊंगा, फिर पोलर एरे कमांड यूज करूंगा। तो यहाँ से सी इंटर प्रेस करता हूँ और सेंटर से मैं सर्कल को कहीं पे घुमा के और यहाँ से डायमीटर लेता हूँ। डायमीटर हमारा 8 का है, तो यहाँ से मैं वैल्यू 8 डाल देता हूँ। 8 डालने के बाद यहाँ पे हमारा मॉडिफाई टूल बार है, तो मॉडिफाई टूल बार पे यहाँ पे हमारा एरे मिलता है। एरे पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे रेक्टेंगल एरे है, ये हमारे रेक्टेंगल के लिए काम आता है। और ये हमारा पाथ है, जैसे कर्व में कभी आपको पाथ एरे देनी हो तो वहाँ पे इसको यूज करते हैं। और ये हमारा पोलर एरे, ये हमारा सर्कल के लिए यूज होता है। यहाँ से मैं पोलर एरे लेता हूँ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट देता हूँ और सेंटर पॉइंट दे देता हूँ। आइटम से यहाँ से 6 कर देना। जैसे आपके पास कोई और ऑब्जेक्ट है या ड्राइंग है उसमें हमारे होल्स 8 दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको आइटम्स 8 देने पड़ेंगे क्योंकि हमारे 6 होल है, तो यहाँ पे हमको 6 आइटम्स रखने पड़ेंगे। तो यहाँ से मैं क्लोज एरे कर देता हूँ। तो यहाँ से रोटेट कमांड लेते हैं। रोटेट कमांड यहाँ से मेरे को 90 डिग्री पे रोटेट करने पड़ेंगे। तो ये हमारे रोटेट हो चुके हैं दोस्तों, देख सकते हो। अब क्या करना है हमको, जो हमारी एक्सरसाइज है उसके बॉटम में हमारे एक कर्व का स्लॉट बना हुआ है और स्लॉट बनेगा, वो हमारे स्लॉट का डायमेंशन है। यहाँ पे रेडियस 94, रेडियस 84, रेडियस 64 और रेडियस 54। ये हमारी सेंटर 74, ये जो हमारी स्लॉट बनेगी, जो कर्व में बनेगी उसका सेंटर की वैल्यू है। जो हम स्लॉट बनाएंगे उसको हमारी जो सेंटर 74 की हम जो सर्कल बनाएंगे उसी पे हमको एक एंगल देना पड़ेगा, वो 45 डिग्री है और यहाँ पे हमारा राइट में 30 डिग्री है। तो उसके सेंटर से हमको यहाँ पे रेडियस 20 और रेडियस 10 का बनाना पड़ेगा। जो हमारा स्लॉट बनेगी जो कर्व की, उसी से हमारे क्लोज होंगे। तो सबसे पहले यहाँ से इसके सेंटर से हमको 5 रेडियस बनाने हैं जो हमारी स्लॉट बनेगी, फिर हमको एंगल देना पड़ेगा।
तो यहाँ से सी इंटर प्रेस करता हूँ मैं और वैल्यू डाल देता हूँ 94 और वापस से मैं थोड़ा इसको ड्राइंग से थोड़ा मूव करा देता हूँ। मूव कराने के बाद यहाँ से मैं सेकंड रेडियस लेता हूँ 84, सी इंटर वापस से करता हूँ और वैल्यू डाल देता हूँ 84। स्पेस दबा के मैं कमांड को रिपीट कर देता हूँ और थर्ड है हमारा वो है 64 का रेडियस। वापस से कमांड को रिपीट कर देते हैं और फोर्थ नंबर का है हमारा 54 का रेडियस और सेंटर है हमारा सेंटर रेडियस वो है 74 का। तो कमांड को रिपीट करके हम 74 का रेडियस दे देते हैं। तो ये वाला हमारा रेडियस 74 है, इसको हमको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टी टूल बार पे जाता हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट को रेड कर देता हूँ और यहाँ से मैं बाई लेयर पे जाके मैं यहाँ से सेंटर लाइन में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। कन्वर्ट करने के बाद अब क्या करना है आपको, जो आपने डायमीटर 28 का बनाया है उसी के सेंटर से एक लाइन ले ली 90 डिग्री पे और आउटर 94 रेडियस पे टच करा लीजिए। टच कराने के बाद अब थोड़ा एंगल का चेक कर लेते हैं। जैसे आप कभी भी कोई एंगल बनाते हैं, हमारा यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, तो आप डायरेक्ट कीबोर्ड से या आप एंगल ऑटो करना डायरेक्ट देने पे आपको 45 डिग्री एंगल नहीं निकलेगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ये तो 180 में से हम 45 माइनस करते हैं तो हमारा 130 निकल के आता है। तो यहाँ से हमको 130 का एक एंगल बनाना पड़ेगा, तब हमारा 45 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ, लाइन को मैं कहीं पे भी ले लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बाहर ले लेता हूँ उससे और टैब दबाता हूँ। मैं टैब जैसे दबाऊंगा तो हमारा 124 वैल्यू बैकग्राउंड में शो कर रही है और सिंबल भी शो कर रहा है। तो यहाँ से मैं 135 डाल देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ से मैं आपको एनोटेशन टूल बार से एंगल चेक करा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हो हमारा 45 डिग्री का एंगल बन चुका है। मैं डायरेक्ट देता और मेरा 45 डिग्री का यहाँ पे बनता। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार चेक करा देता हूँ, टैब दबाता हूँ और 45 डिग्री डाल देता। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा 45 डिग्री का एंगल इस तरफ बन चुका है। हमको जरूरत है लेफ्ट में, बन चुका है हमारा राइट में। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे ही मैं अब हमको राइट में बनाना पड़ेगा। राइट में है हमारा 30 डिग्री जो ये वाला है, तो आपको 90 में से आप 30 माइनस करते हो तो 60 से एक लाइन लेके आपको 60 का एंगल बनाना पड़ेगा, तब हमारा 30 डिग्री करेक्ट होगा। यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ और टैब दबाता हूँ और यहाँ से टैब दबाने के बाद यहाँ से वैल्यू 60 डालता हूँ और यहाँ से एंगल चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा 30 डिग्री बन चुका है। अभी एंगल हम नहीं देते हैं, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से आपको जो हमने एंगल दिए, एंगल वाली जो लाइन है हमारी, उनको मैं यहाँ से मैच करा देता हूँ जो हमारी सेंटर लाइन में कन्वर्ट हुई। इसी के पॉइंट से हमको रेडियस 2 बनाने पड़ेंगे, जो हमारे रेडियस 20 और रेडियस 10 के हैं। जो हमने स्लॉट बनाएंगे, जो कर्व की स्लॉट है वो हमको क्लोज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं सेंटर से एक रेडियस 20 का लूंगा, एक रेडियस 10 का लूंगा। यहाँ से डॉट टूल बार पे जाता हूँ वापस और सेंटर रेडियस लेता हूँ और यहाँ से वैल्यू 20 डाल देता हूँ। वापस रिपीट कर देता हूँ कमांड को और 10 वैल्यू डाल देता हूँ, क्योंकि हमारा 2 रेडियस है इस पे। ऐसे ही हमको इधर लगाना है। यहाँ से मैं दोनों सर्कल जो हमारे हैं रेडियस 20 और रेडियस 10 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कमांड डालता हूँ मिरर कमांड। सेकंड नंबर से यहाँ पे तो मैं F8 दबा देता हूँ। F8 से हमारा स्टेट में जाएगा। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट पे यहाँ से मैं इसको मूव कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो लेफ्ट में हमने बनाया था, राइट में हमने मिरर कर दिया है। अब ओवर सर्कल लाइन को मैं ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ से TR डबल इंटर करता हूँ और यहाँ से इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ऐसे ही हमको अंदर करना पड़ेगा। अंदर जो हमने
जो रेडियस बनाई है उनको भी हमको ओवर सर्कल को हमको ट्रिम कर देते हैं। ऐसे मैं ट्रिम कर देता हूँ उनको। तो दोस्तों देख सकते हो ओवर सर्कल हमारे ट्रिम हो चुके हैं। ऐसे ही हमारा जो स्लॉट कर्व है वो हमारी शेप रेडी हो चुकी। अब हमको क्या करना है, यहाँ से 10 रेडियस 82 का लगाना है और रेडियस 22 का लगाना है, जो हमारा लेफ्ट राइट है। तो यहाँ से सी इंटर प्रेस करता हूँ और 10 रेडियस कमांड लेता हूँ और फर्स्ट टेंजेंट सिलेक्ट करता हूँ और सेकंड टेंजेंट सिलेक्ट करता हूँ। और रेडियस हमारी दे रखी है, जो टेंजेंट रेडियस है वो 82 की है। यहाँ से वैल्यू मैं 82 डाल देता हूँ। तो ओवर सर्कल को मैं ट्रिम कर देता हूँ तो मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। देख सकते हो हमारा राइट साइड का टेंजेंट रेडियस रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमको इधर लगाना पड़ेगा। ऐसा सी इंटर प्रेस करता हूँ मैं और फर्स्ट टेंजेंट सिलेक्ट करता हूँ और सेकंड टेंजेंट सिलेक्ट करता हूँ। वैल्यू यहाँ से मैं 22 डाल देता हूँ। अभी सेकंड टेंजेंट रेडियस हमारी 22 है और ओवर सर्कल को मैं ट्रिम कर देता हूँ और सेंटर लाइन को मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इस पर हमारी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से मैं इनकी वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ से एनोटेशन टूल बार पे जाता हूँ यहाँ से और रेडियस कमांड लेता हूँ। ये हमारी 82 की थी और इनसे 94, हमारा 84, ये हमारी 74, ये हमारी 64 और ये हमारी 54। हमें ये डायमेंशन सारी दे दी है जो हमने स्लॉट कर्व की बनाई थी। अब यहाँ पे हमको रेडियस 20 और रेडियस 10 की वैल्यू दे देते हैं। स्पेस दबा के मैं कमांड को रिपीट कर देता हूँ। ऐसे ही यहाँ से रेडियस 10 और 20 की वैल्यू दे देता हूँ। जो हमने लेफ्ट में टेंजेंट रेडियस लगाई थी ये 22 की थी, इसकी भी मैं वैल्यू दे देता हूँ। स्पेस दबा के मैं रेडियस 20 दे देता। अब जो हमने टॉप में जो सेंटर डायमीटर और रेडियस बनाए थे, जो पीसीडी बनाई थी, इनकी भी वैल्यू मैं यहाँ से दे देता हूँ। यहाँ से मैं डायमीटर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से 60 mm दे देता हूँ। ये हमारी रेडियस थी, ये हमको रेडियस देनी पड़ेगी। और बाकी हमारी डायमीटर की थी। तो ये हमारा 44 का था और इनर हमारा 28 था। यहाँ से मैं पीसीडीज होल दे देता हूँ जो 8 के थे। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इंटर दबा के मैं यहाँ से 6 होल टाइप कर देता हूँ। इसकी वीडियोस मैंने पहले से ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है जो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी है। तो बेसिक से एडवांस तक है। हमारा ड्रॉ टूल बार भी है, उसमें मॉडिफाई टूल बार, एनोटेशन टूल बार, लेयर, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड, ये हमारी इसकी मैंने सारी वीडियो बेसिक से एडवांस प्लेलिस्ट में कोर्स डाल रखी है। वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो हमने सारी ड्राइंग की डायमेंशन दे दी है और हमने जो पीसीडीज होल थे वो हमने शो कर दिया है। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, एंगल भी हमको देने को रह गया है। यहाँ से मैं इन कमांड्स को थोड़ा दूर कर देता हूँ। तो यहाँ से सेंटर एक लाइन लेता हूँ मैं, तो हमारे एंगल देने को रह गए हैं। यहाँ से इसको मैं सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं एंगुलर लेता हूँ और ये हमारा 45 का एंगल था, ये था हमारा 30 डिग्री का। तो एंगल भी हमने दे दिए और ये रेडियस भी दे दिए हैं और जो हमने टेंजेंट रेडियस लगाई थी वो भी हमने दे दी है। अब हमको हैचिंग देने को रह गया। यहाँ से मैं
ड्रॉ टूल बार पे जाता हूँ और हैचिंग कमांड लेता है। आप या तो कमांड से भी ले सकते हो हैचिंग का। जो एरिया आपको हैच करना है आपको वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बहुत सारी स्टैंडर्ड हैचिंग है। आप जो भी आपको वो यूज करनी हो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। यहाँ से NSI 31 यूज करता हूँ मैं, कलर रेड रहने देता हूँ, और यहाँ से और भी स्टैंडर्ड कलर हैं आप वो यूज कर सकते हो, और यहाँ से एंगल भी दे सकते हो। आपकी हैचिंग का एंगल जो भी देना हो 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180, 360, आपको जो भी एंगल देना है यहाँ से दे सकते हो। और यहाँ से मैं मैनुअल स्केल को यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से 20 कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो मैनुअल करने पे हमारी स्केल बढ़ चुकी। और जैसे आप प्रीवियस कोई भी ड्राइंग बनाते हो आप उससे भी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये AutoCAD मैकेनिकल ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ड्राइंग का कंप्लीट कंसेप्ट समझ में भी आ गया होगा, अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर कोई भी ड्राइंग बनाते टाइम आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।